दोस्तों, लोग कहते हैं कि इंसान अपनी मेहनत से सब कुछ बदल सकता है। लेकिन क्या सच में इंसान अपने भाग्य को भी बदल सकता है? क्या जो लिखा जा चुका है उसे मिटाया जा सकता है, या फिर समय और भाग्य इंसान से कहीं ज्यादा शक्तिशाली होते हैं? आज की कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि आखिर बड़ा कौन है, इंसान या उसका भाग्य। नमस्कार दोस्तों, एक बार ध्यान से सुनिए। ये कहानी सिर्फ कहानी नहीं है, ये जीवन का गहरा सत्य है। बहुत समय पहले की बात है। एक शांत और समृद्ध नगर के बाहर एक तपस्वी महात्मा का आश्रम था। वो महात्मा साधारण व्यक्ति नहीं थे। लोग कहते थे कि उन्हें तीनों कालों का ज्ञान है: भूत, वर्तमान और भविष्य। दूर दूर से लोग उनके पास आते, अपने जीवन का रहस्य जानने के लिए। और आश्चर्य की बात यह थी कि उन्होंने जो भी कहा वो सच हो जाता था। संतान की चाह। उसी नगर में एक ब्राह्मण और उसकी पत्नी रहते थे। दोनों का जीवन ठीक था, लेकिन एक कमी थी। उनके कोई संतान नहीं थी। पत्नी अक्सर भगवान से प्रार्थना करती और पति मन ही मन दुखी रहता। एक दिन पत्नी ने कहा, सुनिए, मैंने उस महात्मा के बारे में सुना है, क्यों ना हम उनके पास चले। ब्राह्मण ने थोड़ा सोचा, फिर दोनों अगले ही दिन आश्रम की ओर निकल पड़े। महात्मा का आशीर्वाद। जब वे आश्रम पहुंचे तो उनके चेहरे पर दुख साफ दिख रहा था। महात्मा ने उन्हें देखा और शांत स्वर में बोले, बेटा, अपने मन का भार हल्का करो। क्या परेशानी है? ब्राह्मण भावुक होकर बोला, गुरुदेव, हमारे जीवन में सब कुछ है, लेकिन संतान नहीं है। यही हमारी सबसे बड़ी पीड़ा है। महात्मा कुछ देर मौन रहे, फिर मुस्कुराते हुए अंदर गए और 2 फल लेकर आए। उन्होंने कहा, इन फलों को श्रद्धा से ग्रहण करना। तुम्हारे जीवन में संतान का आगमन होगा। चमत्कार। दोनों ने पूरी श्रद्धा से फल खाए और समय बीतने लगा। कुछ महीनों बाद पत्नी गर्भवती हुई और 1 वर्ष बाद उनके घर एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। घर में खुशियों की लहर दौड़ गई। ब्राह्मण ने कहा, यह सब गुरुदेव का आशीर्वाद है, हमें उनका धन्यवाद करना चाहिए। नामकरण और भविष्य। कुछ समय बाद उन्होंने महात्मा को घर बुलाया, पूरे सम्मान के साथ सेवा की और अपने पुत्र का नामकरण करवाया। उसका नाम रखा गया आर्यन। ब्राह्मण ने हाथ जोड़कर कहा, गुरुदेव, कृपया हमारे पुत्र का भविष्य बताइए। महात्मा ने बच्चे को देखा, फिर बोले, अभी ये छोटा है, जब ये 8 वर्ष का हो जाए तब इसे मेरे पास लाना, मैं इसका भाग्य बताऊंगा। समय बीतता है, धीरे धीरे समय गुजरता गया और देखते ही देखते आर्यन 8 वर्ष का हो गया। एक दिन ब्राह्मण अपने पुत्र को लेकर महात्मा के आश्रम पहुंचा। वहां बहुत भीड़ थी। छोटा आर्यन उत्सुक होकर बोला, पिताजी, ये सब लोग क्यों आए हैं? ब्राह्मण ने कहा, बेटा, ये सब अपने भविष्य को जानने आए हैं। आर्यन तुरंत महात्मा के पास गया और बोला, गुरुदेव, आप मेरा भविष्य भी देखिए ना। महात्मा पहले मुस्कुराए, फिर बोले, ठीक है, आओ बैठो। चौंकाने वाला सत्य। महात्मा ने ध्यान लगाया, गणना की, लेकिन अचानक उनका चेहरा गंभीर हो गया। ब्राह्मण घबरा गया। गुरुदेव, क्या हुआ? महात्मा धीरे से बोले, तुम्हारा पुत्र भविष्य में एक ऐसी कन्या से विवाह करेगा जो उसके कुल से बिल्कुल भिन्न होगी। यह सुनकर ब्राह्मण चौंक गया। नहीं गुरुदेव, ऐसा नहीं हो सकता, मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। महात्मा शांत रहे, लेकिन ब्राह्मण के मन में एक आग जल उठी। मैं अपने बेटे का भाग्य बदल कर रहूंगा, ब्राह्मण ने ठान लिया था। वो अपने बेटे का भाग्य बदल कर रहेगा, चाहे उसे कुछ भी करना पड़े। भाग्य को चुनौती। महात्मा की बात सुनकर
ब्राह्मण पूरी रात सो नहीं पाया। उसके मन में बार बार एक ही विचार आ रहा था, अगर मुझे पहले से पता है तो मैं इसे बदल भी सकता हूं। अगले ही दिन वो फिर से महात्मा के पास पहुंचा। वो बोला, गुरुदेव, कृपया मुझे पूरी बात बताइए। वो कन्या कौन है, कहाँ है? महात्मा ने गहरी सांस ली और बोले, नदी के उस पार, कई कोस दूर, एक मछुआरे का घर है। उसके घर में एक छोटी कन्या है जिसका नाम काव्या है, और वही भविष्य में तुम्हारे पुत्र की पत्नी बनेगी। चालाकी की योजना। अब ब्राह्मण के मन में एक खतरनाक विचार आया, अगर वो लड़की ही नहीं रहेगी तो विवाह कैसे होगा? उसने मन ही मन निर्णय लिया, मैं भाग्य को ही खत्म कर दूंगा। मछुआरे के घर की ओर वो तुरंत उस मछुआरे के घर पहुंचा। मछुआरे ने एक बड़े पंडित को अपने दरवाजे पर देखा तो बहुत सम्मान किया। पंडित जी, आप मेरे घर कैसे? ब्राह्मण ने शांत स्वर में कहा, मैं तुम्हारे भले के लिए आया हूं। मछुआरा घबरा गया। क्या हुआ? ब्राह्मण बोला, तुम्हारे घर में जो सबसे छोटी कन्या है वो तुम्हारे जीवन में बाधा है। जब तक वो तुम्हारे घर में रहेगी तुम्हें पुत्र प्राप्ति नहीं होगी। लोभ और भ्रम मछुआरा दुविधा में पड़ गया। एक तरफ उसकी बेटी, दूसरी तरफ पुत्र की इच्छा। ब्राह्मण ने उसे और बहकाया, अगर तुम चाहो तो मैं उस कन्या का पालन पोषण कर सकता हूं। आखिरकार लोभ जीत गया। मछुआरे ने अपनी छोटी बेटी ब्राह्मण को दे दी। निर्दय निर्णय ब्राह्मण उस मासूम बच्ची को लेकर निकल पड़ा। लेकिन चलते चलते उसके मन में डर आया, अगर ये जीवित रही तो भविष्य सच हो जाएगा। वो सीधा नदी के किनारे पहुंचा। एक छोटा सा लकड़ी का बक्सा लिया, उसमें उस बच्ची को रखा और नदी में बहा दिया। उसने सोचा, अब सब खत्म, अब मेरा बेटा सुरक्षित है। भाग्य की पहली चाल, लेकिन जो उसने सोचा वो नहीं हुआ। वो बक्सा डूबा नहीं। नदी की लहरें उसे धीरे धीरे बहाकर एक दूसरे गांव के किनारे ले आईं। नई जिंदगी की शुरुआत उसी समय एक और ब्राह्मण वहां स्नान करने आया था। उसने उस बक्से को देखा। जब उसने खोला तो अंदर एक मासूम बच्ची मुस्कुरा रही थी। वो चौंक गया और उसकी आंखें भर आई। हे ईश्वर, ये आपकी कृपा है। वो संतानहीन था और रोज संतान के लिए प्रार्थना करता था। उसे लगा, ये बच्ची भगवान का उपहार है। नई पहचान वो बच्ची को अपने घर ले गया। उसकी पत्नी भी उसे देखकर भावुक हो गई। दोनों ने मिलकर उसे अपनी बेटी बना लिया और उसका नाम रखा दीपशिखा। समय फिर आगे बढ़ा, समय बीतता गया। दीपशिखा बड़ी होने लगी। उसकी सुंदरता, उसकी मासूमियत सबको आकर्षित करने लगी और धीरे धीरे वो विवाह योग्य हो गई। ब्राह्मण को लगता था कि उसने सब कुछ नियंत्रित कर लिया है, लेकिन उसे नहीं पता था कि भाग्य चुप रहता है पर हारता कभी नहीं। युवावस्था और निर्णय उधर। समय के साथ दीपशिखा अब बड़ी हो चुकी थी। वो न केवल सुंदर थी बल्कि संस्कारों और गुणों से भी भरपूर थी। जिस ब्राह्मण ने उसे अपनाया था वो अब उसकी शादी को लेकर चिंतित रहने लगा। एक दिन उसकी पत्नी बोली, अब हमारी बेटी बड़ी हो गई है, हमें उसके लिए एक योग्य वर ढूंढना चाहिए। ब्राह्मण ने सहमति में सिर हिलाया और वर की तलाश में निकल पड़ा। भाग्य फिर उसी जगह ले आया। वो कई गांवों में गया लेकिन उसे कोई योग्य वर नहीं मिला। चलते चलते वो उसी नगर में पहुंच गया जहां वो पहला ब्राह्मण रहता था, जिसने अपनी ही किस्मत से लड़ाई छेड़ी थी। अजीब संयोग। लोगों से पूछताछ करने पर उसे पता चला, यहां एक प्रतिष्ठित ब्राह्मण है, उसका एक योग्य पुत्र है। ये वही ब्राह्मण था जो अपने बेटे का भाग्य बदलना चाहता था। अहंकार की खुशी। जब उस ब्राह्मण को प्रस्ताव मिला तो वो अंदर ही अंदर बहुत खुश हुआ।
वो सोचने लगा, देखा, मैंने भाग्य को हरा दिया। अब मेरा बेटा एक उच्च कुल की कन्या से विवाह करेगा। उसे ये बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वो किस खेल में फंस चुका है। विवाह तय हो जाता है, दोनों पक्षों में बात पक्की हो गई। तारीख तय हुई और विवाह की तैयारियां शुरू हो गई। सब कुछ बहुत शुभ लग रहा था, लेकिन कहीं न कहीं भाग्य अपनी चाल चल चुका था। विवाह का दिन आ गया। बारात धूमधाम से निकली, मंत्रों की गूंज, खुशियों का माहौल। और फिर दीपशिखा और आर्यन का विवाह संपन्न हो गया। सब खुश, पर सच छिपा था, दोनों बहुत खुश थे। परिवार खुश था और सबसे ज्यादा खुश था वो ब्राह्मण, जिसे लगता था कि उसने भाग्य को हरा दिया है। सच का पहला संकेत कुछ दिन बाद। एक दिन वो ब्राह्मण अपनी बहू को लेकर महात्मा के आश्रम गया। वो गर्व से बोला, गुरुदेव, आपने जो कहा था मैंने उसे बदल दिया। महात्मा मुस्कुराए और बोले, क्या सच में? सच सामने आता है। महात्मा ने दीपशिखा की ओर देखा, फिर धीरे से कहा, क्या तुम जानते हो ये वही कन्या है जिसे तुमने वर्षों पहले नदी में बहा दिया था? सब कुछ थम गया। ये सुनकर ब्राह्मण के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका चेहरा पीला पड़ गया। नहीं, ये कैसे हो सकता है? उसने घबराकर बहू से पूछा, तुम्हें बचपन की कोई बात याद है? दीपशिखा ने शांत स्वर में कहा, मुझे इतना पता है कि मुझे नदी से किसी ने बचाया था और वही मेरे माता पिता है। अहंकार का टूटना अब ब्राह्मण समझ चुका था। उसने जितनी भी चालें चली, सब बेकार गई। जिसे वो खत्म करना चाहता था, वही आज उसके घर की बहू बन चुकी थी। फिर भी नहीं माना, लेकिन उसका अहंकार अभी पूरी तरह टूटा नहीं था। उसने मन में सोचा, नहीं, अभी भी मैं इसे बदल सकता हूं। और यहीं से वो एक और बड़ी गलती करने वाला था। कभी कभी इंसान हार मान लेता है, लेकिन अहंकार आखिरी सांस तक लड़ता है। और यही अहंकार उसे सबसे बड़ी गलती करने पर मजबूर कर देता है। अहंकार की आखिरी चाल। महात्मा की बात सुनने के बाद भी ब्राह्मण का मन पूरी तरह शांत नहीं हुआ था। उसने सोचा, एक बार तो संयोग हो गया, लेकिन अब मैं इसे आगे नहीं बढ़ने दूंगा। उसने मन ही मन एक और योजना बनाई। समुद्र किनारे की परीक्षा। एक दिन उसने अपनी बहू दीपशिखा से कहा, बेटी, अगर तुम अपने जीवन में सुख चाहती हो और पहला संतान पुत्र चाहती हो, तो तुम्हें मेरी एक बात माननी होगी। दीपशिखा ने विनम्रता से कहा, जी पिताजी, आप जो कहेंगे मैं करूंगी। ब्राह्मण उसे समुद्र किनारे ले गया और अपनी अंगूठी निकालकर समुद्र में फेंक दी। फिर बोला, जब तक ये अंगूठी तुम्हें वापस नहीं मिलती, तब तक तुम घर नहीं लौटोगी। अकेलापन और संघर्ष। दीपशिखा अकेली रह गई। वो दिन रात उस अंगूठी को खोजती रही, लेकिन कुछ नहीं मिला। धीरे धीरे वो थक गई। अब उसके सामने एक कठिन सवाल था। कहा जाए, ना मायका, ना ससुराल। वो बस चल पड़ी, एक अनजान रास्ते पर। नई आशा। चलते चलते उसे एक राजपूत परिवार मिला। उन्होंने पूछा, बेटी, तुम अकेली क्यों हो? दीपशिखा ने सब कुछ नहीं बताया, बस इतना कहा, मैं अकेली हूं, मेरा कोई नहीं। राजपूत परिवार का दिल पिघल गया। उन्होंने कहा, अगर तुम चाहो तो हमारे साथ चल सकती हो। दीपशिखा ने हां कर दी और वहां रहकर काम करने लगी। भाग्य की निर्णायक चाल। उधर जिस अंगूठी को समुद्र में फेंका गया था, उसे एक मछली निगल गई। कुछ दिनों बाद एक मछुआरे के जाल में वही मछली फंस गई। और संयोग देखिए, वो मछली उसी राजपूत परिवार के घर पहुंची। चमत्कार। जब दीपशिखा उस मछली को काट रही थी,
तो अचानक उसके अंदर से वही अंगूठी निकल आई। वो चौंक गई और तुरंत पहचान गई। उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन इस बार दुख के नहीं, सत्य के, सच का सामना। उसी समय ब्राह्मण अपने पुत्र के साथ उसी गांव में आया। वो अपने बेटे के लिए दूसरी शादी देखने आया था। पहले वो अपने मित्र के घर गया, वही राजपूत का घर। सच्चाई का विस्फोट। जब दीपशिखा पानी लेकर आई तो ब्राह्मण और उसका बेटा दोनों उसे देखकर स्तब्ध रह गए। बेटा बोला, पिताजी, आपने कहा था कि मेरी पत्नी मर गई, तो ये कौन है? पछतावा। अब ब्राह्मण के पास कोई जवाब नहीं था। उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। वो बोला, बेटा, मैंने बहुत बड़ी गलती की। मैं भाग्य से लड़ने चला था, लेकिन हर बार भाग्य ने मुझे हरा दिया। स्वीकार और क्षमा। वो दीपशिखा के सामने झुक गया। बेटी, मुझे माफ कर दो। मैं अपने अहंकार में अंधा हो गया था। दीपशिखा ने शांत स्वर में कहा, पिताजी, जो हुआ वो शायद होना ही था। अंतिम सत्य ब्राह्मण अब पूरी तरह समझ चुका था। भाग्य को जान लेना, उस पर अधिकार होना नहीं है, और उसे बदलने की कोशिश कभी कभी हमें ही बदल देती है। सीख, पावरफुल एंडिंग मैसेज। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है। इंसान प्रयास कर सकता है, लेकिन परिणाम हमेशा उसके हाथ में नहीं होता। अहंकार हमें अंधा बना देता है और हम सही गलत का फर्क भूल जाते हैं। और सबसे बड़ा सत्य जो हमारे भाग्य में लिखा है, वो किसी न किसी रूप में होकर ही रहता है। दोस्तों, इंसान सोचता है कि वो अपने फैसलों से अपनी जिंदगी बना सकता है, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है, अगर समय ही आपके खिलाफ हो जाए तो? क्या सही समय के बिना सही मेहनत भी बेकार हो सकती है? और क्या कभी ऐसा होता है कि जितना आप भाग्य से भागते हैं, वो उतना ही तेजी से आपका पीछा करता है? आज की कहानी आपको समय और भाग्य की असली ताकत समझा देगी। नमस्कार दोस्तों, ये कहानी है एक ऐसे व्यक्ति की जो मानता था कि समय को भी हराया जा सकता है। एक जिद्दी इंसान की कहानी। बहुत समय पहले एक समृद्ध नगर में एक व्यापारी रहता था। उसका नाम था विराज। वो बहुत बुद्धिमान था, तेज दिमाग, तेज निर्णय, और सबसे बड़ी बात, उसे अपनी बुद्धि पर बहुत ज्यादा घमंड था। लोग कहते थे, विराज जो सोच ले वो करके ही रहता है। लेकिन एक बात थी जो उसे अंदर से परेशान करती थी। एक भविष्यवाणी विराज के पिता एक साधु के पास गए थे जब विराज छोटा था। साधु ने कहा था, तुम्हारा बेटा बहुत सफल होगा, लेकिन एक समय ऐसा आएगा जब उसका सब कुछ खत्म हो जाएगा और वो अकेला रह जाएगा। ये बात विराज के मन में बैठ गई। जैसे जैसे वो बड़ा हुआ, उसका डर भी बड़ा होता गया, लेकिन डर के साथ साथ उसके अंदर एक जिद भी पैदा हो गई। मैं अपने भविष्य को बदल कर रहूंगा। समय से लड़ने की शुरुआत विराज ने सोचा, अगर मुझे पहले से पता है तो मैं उस बुरे समय को आने ही नहीं दूंगा। उसने अपने जीवन के हर कदम को बहुत सोच समझ कर उठाना शुरू किया। गलत लोगों से दूरी, जोखिम से बचाव, हर काम में सावधानी। धीरे धीरे वो बहुत सफल हो गया। उसके पास धन, सम्मान, सब कुछ था। अहंकार का जन्म अब विराज को लगने लगा। देखा, मैंने अपनी किस्मत बदल दी, वो लोगों से कहता। भाग्य कुछ नहीं होता, सब कुछ इंसान के हाथ में होता है। लोग उसकी बात सुनते और कुछ हद तक मान भी लेते, लेकिन समय चुप था और सही मौके का इंतजार कर रहा था। एक और फैसला। एक दिन विराज ने सोचा, अगर मुझे बुरे समय से बचना है तो मुझे हर जोखिम खत्म करना होगा। उसने अपने पुराने दोस्तों से दूरी बना ली, अपने रिश्तेदारों से भी, यहां तक कि उसने अपने सबसे वफादार नौकर को भी निकाल दिया, क्योंकि उसे शक था, कहीं यही
मेरे बुरे समय का कारण ना बन जाए। अकेलापन धीरे धीरे। विराज के पास सब कुछ था, लेकिन कोई अपना नहीं था। घर बड़ा था, लेकिन खाली था। दिल में डर था, लेकिन उसे मानने वाला कोई नहीं था। समय की पहली चोट एक रात। अचानक उसके व्यापार में भारी नुकसान हुआ। एक बड़ा सौदा जिस पर उसने पूरा भरोसा किया था, वो धोखा निकला। विराज हैरान रह गया। ये कैसे हो सकता है? उसने हर चीज जांची थी, हर जोखिम टाला था, फिर भी नुकसान हो गया। डर लौट आया। अब उसे अपने बचपन की बात याद आई। सब कुछ खत्म हो जाएगा। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उसने खुद को संभाला। नहीं, ये बस एक छोटी सी समस्या है। समय की दूसरी चाल कुछ ही दिनों में उसके और व्यापार भी गिरने लगे। जहां उसने सबसे ज्यादा भरोसा किया था, वहीं से नुकसान होने लगा। जो लोग पहले उसकी तारीफ करते थे, अब उससे दूरी बनाने लगे। सब कुछ टूटने लगा धीरे धीरे। उसका धन खत्म होने लगा, सम्मान भी चला गया। और एक दिन वो सच में अकेला रह गया। एक मुलाकात, एक दिन वो थका हुआ, टूटा हुआ एक मंदिर के पास बैठा था। तभी एक वृद्ध संत वहां आए। उन्होंने विराज को देखा और पूछा, बेटा, इतना परेशान क्यों हो? विराज ने कहा, मैंने सब कुछ सही किया, फिर भी मेरे साथ गलत क्यों हुआ? संत का सवाल। संत मुस्कुराए और बोले, क्या तुमने समय को समझा या सिर्फ उसे हराने की कोशिश की? कभी कभी जिंदगी हमें गिराती नहीं है, बल्कि हमें सिखाती है, लेकिन हम उसे सजा समझ लेते हैं। संत की बात, असली मोड़। विराज संत की बात सुनकर चौंक गया। वो बोला, मैं समझा नहीं, मैंने तो हर चीज सोच समझ कर की। संत मुस्कुराए, यही तो तुम्हारी गलती थी। गहरी सच्चाई। संत बोले, तुमने जीवन को जीने के बजाय उसे नियंत्रित करने की कोशिश की। तुम हर उस चीज से भागे जो तुम्हें डराती थी। लेकिन क्या तुम जानते हो, डर से भागने से वो खत्म नहीं होता। विराज की चुप्पी। विराज अब चुप था। उसके पास कोई जवाब नहीं था। संत आगे बोले, तुमने अपने दोस्तों को छोड़ा, अपने रिश्तों को छोड़ा, ये सोचकर कि यही तुम्हारे बुरे समय का कारण बनेंगे। लेकिन सच क्या हुआ? कटु सत्य, जब तुम्हारा बुरा समय आया तो तुम्हारे पास कोई नहीं था। जिससे तुम बचना चाहते थे, उसी से तुम हार गए। अंदर से टूटना। विराज की आंखों से आंसू निकलने लगे। अब उसे समझ आने लगा था। उसने धीरे से कहा, तो क्या मैं गलत था? संत का उत्तर। संत बोले, गलत तुम नहीं थे, लेकिन तुम्हारा तरीका गलत था। भाग्य को बदलने की कोशिश मत करो, उसे समझने की कोशिश करो। समय को हराने की कोशिश मत करो, उसके साथ चलना सीखो। जीवन का संतुलन। जीवन में 3 चीजें जरूरी है, प्रयास, स्वीकार और विश्वास। तुमने प्रयास तो किया, लेकिन स्वीकार नहीं किया। असली सीख, जब समय अच्छा हो तो विनम्र रहो, और जब समय खराब हो तो धैर्य रखो, क्योंकि समय कभी एक जैसा नहीं रहता। विराज की जागृति। अब विराज पूरी तरह बदल चुका था। उसने संत के चरणों में झुककर कहा, मुझे माफ कर दीजिए, मैं अपने अहंकार में अंधा हो गया था। नई शुरुआत। उस दिन के बाद विराज ने अपने जीवन को बदलना शुरू किया। उसने अपने पुराने रिश्ते जोड़ने शुरू किए, लोगों से माफी मांगी और धीरे धीरे फिर से काम शुरू किया। लेकिन इस बार वो पहले जैसा नहीं था। अंदर का बदलाव। अब वो हर चीज को नियंत्रण में रखने की कोशिश नहीं करता था, बल्कि हर परिस्थिति को स्वीकार करना सीख गया था। और धीरे धीरे उसका जीवन फिर से संभलने लगा। अंतिम सच्चाई। एक दिन वो फिर उसी मंदिर के पास बैठा था, लेकिन इस बार वो दुखी नहीं था, वो शांत था। क्योंकि अब उसे समझ आ चुका था, समय दुश्मन नहीं है, वो शिक्षक है। फाइनल मैसेज।
पावरफुल एंडिंग। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, जीवन में सब कुछ हमारे नियंत्रण में नहीं होता, लेकिन हमारा दृष्टिकोण हमेशा हमारे हाथ में होता है। समय से लड़ने वाला हमेशा हारता है, लेकिन समय को समझने वाला जीत जाता है। क्लोजिंग लाइन, रिटेंशन प्लस शेयर। अगर इस कहानी ने आपके सोचने का तरीका बदला है, तो इसे जरूर शेयर करें, क्योंकि कुछ बातें जिंदगी बदल देती है।